हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कल्याण सिंह, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ पढ़ाते थे, लेकिन अब से स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी पढ़ाना, और बायोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एकदम उसका एक एक जड़ उसको हम बताएंगे आप। तो हमने स्टार्ट किया है टिश्यू, और जो कि हिंदी में बोलते हैं ऊतक। और उस ऊतक मतलब टिश्यू जो हमारा चैप्टर है, उसमें हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक के बारे में हमने आपको बताया अगले वीडियो में। उसमें कुछ फैक्ट बताया था, और अब इसमें बताने जा रहे हैं कि उसके क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या टाइप है। तो सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होते हैं हमारे, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू 4 टाइप। एनिमल कितने प्रकार के होते हैं? एनिमल टिश्यू वो 4 प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे पहला जो टिश्यू हमारा है, पहला जो पहला टाइप आता है वो क्या है? उसका नाम है इपिथेलियल टिश्यू। उसको हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक। फिर जो दूसरा हमारा टिश्यू आता है, जो दूसरा हमारा जंतु ऊतक का जो दूसरा पार्ट आता है, उसका क्या नाम है? कनेक्टिव टिश्यू। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। फिर आपको यहाँ पे तीसरा जो आपको दिख रहा है, तीसरा टाइप हमारा जो तीसरा टाइप का टिश्यू है वो क्या है? पेशी ऊतक, मतलब मैस्कुलर टिश्यू। फिर उसके बाद चौथा जो आता है हमारा लास्ट टिश्यू के चौथा पार्ट जो होता है वो होता है तंत्रिका ऊतक। उसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो इसको हम एक एक सबको अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखेंगे, उसका डिटेल देखेंगे, उसका कार्य बताएंगे कैसे कैसे ये बनता है और ये क्या कार्य करता है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है हमारा इपिथेलियल टिश्यू, वो क्या काम करता है? देखिए, इपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो कहने का मतलब जो हमारा उपकला ऊतक होता है, ये ऐसे टिश्यू जो केवल एक लेयर के बने होते हैं। मतलब ऐसे टिश्यू होंगे जो केवल एक ही मतलब सिंगल लेयर से बने होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे जो सेल वो क्या करेंगे? एक लेयर के एक टिश्यू, मतलब एक ही लेयर के क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। तो टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू जो हमारा बनेगा वो सेल से ही बनेगा। तो सेल क्या बना रही है? टिश्यू बनाए। तो जो एक ही लेयर के जो हमारे सेल बनाएंगे टिश्यू, वो क्या कहलाएंगे? हमारा इपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। कहने का मतलब होता है कि ऐसे सेल जो केवल एक लेयर की टिश्यू बनाती है उसे क्या बोलेंगे? उपकला ऊतक। और ये कहाँ पे होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या काम करता है? वो हमारा क्या करता है? स्किन बनाने में। ये जो आप स्किन देख रहे हैं, ये जो हमारा चमड़ी देख रहे हैं, वो सब क्या करता है? हमारा उपकला ऊतक इपिथेलियल टिश्यू बनाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारे प्यारे दोस्तों क्या है? वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा हर्ट है, हर्ट के चारों तरफ लेयर लगी रहेगी। हर्ट को चारों तरफ क्या लगेगी? लेयर लगी। जैसे कि हम चल फिर रहे हैं, पता चले हम टकरा गए, टकराने के बाद हमारा ऐसा थोड़ी ना है कि हर्ट निकल के दूसरी जगह चला गया दूसरी। तो इसलिए वो उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा जो टिश्यू है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगला क्या है? ऑर्गन को क्या करता है? कवर हो। तो हमने यही बताया कि जैसे कि कोई भी ऑर्गन, जितने भी जो ऑर्गन आएंगे वो क्या करेगा? ये हमारा जो टिश्यू होगा, इपिथेलियल जो टिश्यू होगा, वो क्या काम करेगा? वो ऑर्गन को क्या काम करेगा? अंगों को क्या काम करेगा? कवर किया रहेगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर अगला हमारा जो है, जैसे कि यहाँ पे हम बताने का प्रयास ये करेंगे, जैसे एक लेयर, एक सेल होगा, 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 ये एक सेल होगा, एक सेल होगा, एक। तो ये क्या है? और इनके बीच में ना मतलब जगह नहीं होता है, कोई भी जगह नहीं होता है। ये सीधे सीधे क्या होता है? इनके बीच में कोई जगह नहीं होता है। ये मतलब एकदम टाइटली अटैच रहते हैं। हाँ, तो फिर आपको फिर क्या बताएंगे? देखिए, तो ये क्या होता है? ये एक सिंगल लेयर होते हैं। फिर हम आपको बताएंगे ये जो इपिथेलियल जो टिश्यू होता है, इपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो स्ट्रक्चर के आधार पे, जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो इसको भी स्ट्रक्चर से जब हम देखते हैं तो उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। इपिथेलियल जो हमारा उपकला ऊतक जो टिश्यू होता है
उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो हमारा सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, मतलब कि सरल उपकला ऊतक। दूसरा हमारा कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड, जैसे कि वो कठिन या जटिल उपकला ऊतक। तो स्ट्रक्चर के आधार पे हमने क्या किया, हमने दो भागों में बांटा इपिथेलियल टिश्यू को, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो हमारा ये है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, ये तीन भागों में फिर जाके डिवाइड हुआ है। और जो हमारा कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू होता है, ये क्या होता है, ये इसका कोई पार्ट नहीं होते हैं, इसका कोई वो नहीं होते, भाग नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी सेल से, मतलब एक सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल के ऊपर क्या होती हैं, ये बनी रहती हैं। तो ये क्या होता है, मल्टीपल लेयर के ऊपर लेयर, मतलब लेयर के ऊपर लेयर होती हैं। तो ये क्या होता है, ये जो होता है, ये इसके अंदर ये दोनों आएंगे, इसके अंदर इपिथेलियल टिश्यू के अंदर, उपकला ऊतक के अंदर ये दोनों टिश्यू आएंगे, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सॉरी, इसको मैंने सिंपल बोल दिया। ये कंपाउंड टिश्यू है और ये क्या है, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। तो अब ये क्या है, इसका काम जो है, ये क्या है, हमारे स्किन में पाए जाएंगे। ये क्या होगा, स्किन, और इसके मल्टीपल लेयर होंगे, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। अभी हम इसको अगले वीडियो में जब हम बताएंगे तो डिटेल में समझाएंगे। तो इसका कोई पार्ट नहीं होता। फिर हम इसको जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है, सरल उपकला ऊतक जो हमारा है, ये होते हैं, क्या होते हैं, ये डक्ट के, ये हमारे आर्टरी, ये हमारे वेन में, ये हमारे ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। तो ये इसका भी हम तीन भागों में इसका मतलब डिवाइड किया गया है हमारा सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। पहला है इसको है ना सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सेल की उपकला, सरल उपकला ऊतक। फिर अगला हमारा क्यूबाइडल सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, घनाकार सरल उपकला ऊतक। फिर हमारा जो लास्ट है कॉलमनर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। तो हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि जो टिश्यू होता है वो सेल से ही बनी होती है, और टिश्यू का काम क्या है हमने उसके पहले वीडियो में आपको बता दी, उसका डिफिनेशन वगैरह सब बताया। फिर इसमें हमने क्या बताया, इसके पार्ट बनाया। तो टिश्यू कितने होते हैं, एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। और अगले वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल से, इसका काम क्या है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको ये बताएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं भी कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और हम आपको और अच्छे से प्रयास करेंगे, आपको और अच्छे से जानकारी देने का। तो अभी हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया है, बायोलॉजी में पहला चैप्टर हमने टिश्यू स्टार्ट किया है, जो कि उस टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यू। तो वीडियो देखिए, और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।